लोग यार डिस्टर्ब कर देते हैं, लय रिदम जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। चलो, अ लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी, अभी भी वो दोनों नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे। अ लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल के। एक लाइट बॉडी है और बच्चों एक हेवी बॉडी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। ओके, तो आगे क्वेश्चन है विच वन हैज ग्रेटर के, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? विच वन हैज ग्रेटर के। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो बच्चों आप जानते हैं, सपोज m1 ग्रेटर देन m2, तो m1 बच्चों क्या हो जाएगी? हेवी बॉडी, जिसका मास ज्यादा हो हेवी बॉडी, जो एक क्या हो जाएगी? लाइट बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर हेवी बॉडी के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? वन वाला हेवी बॉडी है, के E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? E1 स्क्वायर बाई 2m1। एंड फॉर लाइट बॉडी दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, फिर आगे पूछ रहे हो कि किसका ग्रेटर है। ग्रेटर मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम, सॉरी। A light body and heavy body have equal k, which one has greater momentum? तो लाइट बॉडी के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? ke2, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, p2 स्क्वायर बाई 2m। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई 2 बाई 1 कर दो। अच्छा, सिंस नहीं, बाई नहीं करना, सिंस ke1 इक्वल टू ke2, तो दिया ही हुआ है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है दोनों की। ठीक है, तो आप क्या करोगे? p1 स्क्वायर बाई 2m1 इक्वल टू P2 स्क्वायर बाई 2m2, दोनों कर देंगे, ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो P1 स्क्वायर बाई P2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो, P2 स्क्वायर m1 को ऊपर ले जाओ, m1 बाई m2, तो P1 बाई P2 बच्चों कितना हो जाएगा? √ m1 बाई m2 हुआ ना। एक इक्वेशन 3 बना दो। अब बताओ, सिंस m1 ये न्यूमरेटर बड़ा है, तब ये न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। बोलिए, तो यहां लिखेंगे सिंस m1 ग्रेटर देन m2, तो देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर क्या हो जाएगा? P1 ग्रेटर देन P2, तो हेवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम, हेवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम। आंसर में क्या आ जाएगा? हेवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम, बड़ी बॉडी का मोमेंटम बच्चों क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं थी यार, क्वेश्चन जैसा कहा था वैसा हम करते चले जाएं, फिर हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया आपको? बस यही फॉर्मूला लगा करके इक्वेट कर दो। अब इसी के एक रिवर्स क्वेश्चन है, ए लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? चलो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, a light body and a heavy body, a light body and heavy body have equal momentum, मोमेंटम दोनों का सेम है। विच वन हैज ग्रेटर की, विच वन हैज ग्रेटर की, काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसकी ज्यादा होगी? तो सॉल्यूशन में आप क्या, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, तो फॉर यहां लिख दो, लेट m1 ग्रेटर देन m2, लेट मतलब, तो फॉर हेवी बॉडी, हेवी बॉडी के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? आपको मालूम है, ke1 इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m1। यहां लिख देना, सिंस p1 इक्वल टू p2 इक्वल टू p, मोमेंटम क्या है? सेम है। और फॉर लाइट
लाइट बॉडी के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, Ke2 इक्वल टू P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर लिखने की जरूरत है क्योंकि मोमेंटा सेम है, तो P लिख देंगे हम लोग, ये 2m2 हुआ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो अब आप डिवाइड कर दो, बाई 1/2 वी हैव। अब डिवाइड करने की इच्छा नहीं थी, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, K इंटू 2m1, यहाँ पी स्क्वायर क्या हो जाए, K इंटू 2m2, इक्वेट कर देते, एक ही बात हुई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1 पूरे का पाउन पी स्क्वायर बाई 2m2। ये पी स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, m2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा Ke1 बाई Ke2 इक्वल टू m2 बाई m1। अब आप बोलो बच्चों, ये आपका एक फॉर्मूला तो आ गया, एक रिजल्ट आ गया। अब बोलो, सिंस m1 ग्रेटर देन m2, जब बच्चों m1 ग्रेटर देन m2, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, आपने पहले से कह रखा है m1 इज द हेवी बॉडी, तो ये डिनोमिनेटर m1 क्या होगा, बड़ा होगा इस न्यूमरेटर से, तो ये भी डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा होगा क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, तो देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा, Ke2 ग्रेटर देन Ke1। तो आंसर में क्या आ जाएगा, लाइट बॉडी हैज ग्रेटर के, लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो भैया, आर यू लर्निंग वेल? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार मैं और बता रहा हूँ, गुड, एक बार हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, सुनो। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन के एंड मोमेंटम क्या होता है, K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1। तो पहली बॉडी के लिए P1 स्क्वायर बाई 2m1 हम लोग लिखना चाहिए था। मान लो हम लोग P1 ही लिखते तो डिवाइड करते तो P1 P2 कैंसिल हो जाता, बिकॉज P1 P2 क्या है जी, सेम है। तो मैंने यहाँ मान लिया P1 और P2 सेम तो है, क्वेश्चन में दिया तो उसको P मान लिया, तो Ke1 हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m1। लाइट बॉडी के लिए 2 वाला लाइट बॉडी के लिए है ना जी, क्योंकि आपने पहले से कर लिया m1 ग्रेटर देन m2, लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी कहा आपने ना, तो m1 ग्रेटर देन m2, तो m1 क्या हो जाएगा, हेवी, और m2 क्या हो जाएगा, लाइट। तो लाइट बॉडी के लिए P2 स्क्वायर बाई 2m2, लेकिन P2 भी क्या बच्चों, P है, क्योंकि मोमेंटम सेम है। अब आपने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो पी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा। ऐसा जब अपॉन का अपॉन रहता है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, तो बीच बीच का इंटू होता है, ऊपर नीचे का इंटू होता है, तो ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नहीं तो आप चाहते तो इंटू करके तब काटते, एक ही बात होती है, m2 बाई m1 आया। तो अब आपने खुद कहा है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये डिनोमिनेटर भी इस न्यूमरेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सिंस m1 ग्रेटर देन m2, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये भी डिनोमिनेटर बड़ा, तभी इक्वल होगा ना यार। जैसे आप बोलो 1/2 इक्वल टू 2/4 होता है, तो बताओ ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा है कि नहीं है, 4 जो है 2 से बड़ा होता है, तो ये भी डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा है, तभी तो इक्वल हो सकता है ना, वही बात है। तो m1 ग्रेटर देन m2 है, तो Ke2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Ke1। तो 2 किसके लिए था बच्चों, लाइट बॉडी के लिए था 2 वाला, तो लाइट बॉडी हैज ग्रेटर Ke। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। चलिए भैया, हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, momentum of a body is increased by, momentum of a body is increased by 20%। किसी बॉडी का मोमेंटम हम 20% बच्चों बढ़ा दे रहे हैं। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स के, उसकी काइनेटिक एनर्जी में बच्चों कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो हम लोग सब जानते हैं, पहले लिखेंगे यहां बिफोर, शुरुआत में K इक्वल टू बच्चों क्या था,
पी स्क्वायर बाई 2m, एक इक्वेशन कर दो। आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी के डैश, मोमेंटम क्या हो गया पी डैश, मास तो वही रहता है भैया, मोमेंटम आपका चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो? वेलोसिटी बढ़ा दो, मोमेंटम बदल गया, लेकिन मास तो m डैश थोड़ी लिखोगे, मास तो बच्चों वही रहता है ना। तो अब हियर न्यू मोमेंटम बच्चों कितना है, p डैश कितना है बोलो, p प्लस 20% ऑफ p, p प्लस 20% ऑफ p, ये बच्चों कितना हो जाएगा, p प्लस p बाई 5, 6p बाई 5, 6p बाई 5 इज द p डैश। तो p डैश जगह बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, 6p बाई 5, देख लो। तो k डैश आपका कितना हो जाएगा बच्चों, p डैश जगह लिख देंगे 6p बाई 5 का स्क्वायर बाई 2m, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, यहाँ हो जाएगा बच्चों 25, नीचे हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो, k डैश है, k बच्चों कितना हो जाएगा एनीवन, 36 बाई 25, और यहाँ p स्क्वायर बाई 2m के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प लेकर के फ्रॉम 1, हाँ यस, ये 6p कहाँ से आया? 6p कहाँ से आया, पहले मोमेंटम बच्चों कितना था, p था, बाद में कितना आपने कहा 20% हमने बढ़ा दिया, तो p में 20% ऐड कर 20/100 p आपने ऐड किया, तो ये 20/100 कितना आया, p बाई 5 आया, तो कितना हो जाएगा 6p बाई 5 आया कि नहीं आया, बोलो अब बोलो, 5p प्लस p 6p बाई 5, ये p डैश जगह 6p बाई 5 रखो, तो क्लियर हुआ ना। तो इसको p डैश जगह 6p बाई 5 रखोगे तो 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, p स्क्वायर ये अलग, ये 6 36 हो जाएगी, 20 इसको अलग कर दिया मैंने, ये p स्क्वायर बाई 2m, तो k डैश कितना हो जाएगा 36 बाई 25 k। ठीक बच्चों, अब देखो बहुत ही आनंद आने वाला है, ये इक्वेशन 3 बना दो। आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आजकल दौर आया है, जो बायो के बच्चे हैं उनको नीट का एग्जाम देना है, और वो अपने को कमजोर मान करके न चलें, सीखने का प्रयास करें, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, किसी इंस्टेंट पर वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उनको आगे आना होगा, बस इतना मैं कहूंगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, के डैश न्यू के पुराने के का कितने टाइम्स होगा, तो आप बोलोगे 36 बाई 25 टाइम। तो अब बच्चों बोलो परसेंटेज चेंज क्या होगा, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज, बोलो चेंज कितना हो गया, के डैश माइनस के चेंज होगा, अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा के इंटू क्या 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। बोलो सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये भी चलो सिखा देते हैं तुमको, एक रफ वर्क में, एक रफ वर्क में मैं सिखा दूं। जब काइनेटिक एनर्जी के थी, यूनिटरी मेथड बता रहा हूं, तब जाके चेंज जो आया वह के डैश माइनस के आया, ये पहले के था बाद में के डैश हो गया, तो जब ओरिजिनल के काइनेटिक एनर्जी के थी तब चेंज आया के डैश माइनस के, तो देयरफॉर जब 1 होगा तो बच्चों कितना चेंज आएगा, के डैश माइनस के, देयरफॉर जब 100 होगा तब कितना चेंज आएगा, के डैश माइनस के बाई 100, सॉरी, तो के डैश बाई के, पहले एक मिनट फिर से मैं बताता हूं, जब ओरिजिनल के ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के थी तो चेंज आया के डैश माइनस के, तो जब ओरिजिनल के 1 होगी तो क्या चेंज आएगा, के डैश माइनस के बाई के, जब ओरिजिनल चेंज 100 होगा बच्चों, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी 100 होगी तो चेंज कितना आ जाएगा, के डैश माइनस के अपॉन के इंटू 100, इसी में 100 से इंटू कर दो एक बार फिर से, जब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के थी तो चेंज आया इतना, यूनिट के होगी तो कितना चेंज आएगा, के डैश माइनस के बाई की, 100 में कितना चेंज आएगा, तो 100 से इंटू हो गया बच्चों, के डैश माइनस के बाई के इंटू 100, के डैश आपका कितना है
36/25 KE, KE डैश हुआ माइनस के अपॉन के इंटू क्या हो गया 100। अब बच्चों को देखो ऐसा नहीं एक के से काट दो, अब के आप कॉमन लो, एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको। ये हो जाएगा 36/25 माइनस 1/के इंटू 100 हुआ ना। एक के इसके से काट दो भैया, ये हो जाएगा 36/25 माइनस 1 हो जाएगा 36, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगी, ये 25 एलसीएम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना बच्चों 25, 36 माइनस 25 पूरे का 25 इंटू क्या बच्चों 100। ये आपका कितना आ गया 11/25 9 आएगा, 9 कहां से आएगा 11 आएगा, ये 4 जा हो जाएगा तो 44%। 44% will be the percentage change in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी में बच्चों जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा, बोलो साक्षी श्रीवास्तव, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज, बोलो बच्चों परसेंटेज चेंज कितना होगा, 44%। ठीक है 44%। हाँ शाबाश। तो इसका नोट्स भी साथ साथ बनाना, अभी मैं ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा नोट्स, और कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा, एक चीज और पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं आज हमको मना किए थे सर ऑनलाइन क्लास मत लीजिए, लेकिन हम तब भी कंटिन्यूएशन को मेंटेन करने के लिए मैंने ले लिया। कल मैं इसको रिवीजन भी कर दूंगा, रैपिड रिवीजन इसका, लेकिन न्यूमेरिकल्स का नहीं करूंगा। एक चीज और पढ़ लो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो तरीके मैं बताऊंगा। देखिए, इट स्टेट्स दैट वर्क डन on a body by a force, work done on a body by a force is equal to the change in its kinetic energy। भैया आपको मालूम है फोर्स लगाते हो तो बॉडी पर ये डिस्प्लेस हो रही, तो बॉडी पर क्या हुआ, वर्क हुआ। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पर है, आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो बॉडी क्या होगी भैया, मोशन में आ जाएगी। फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन होगा, उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा। तो विद पासेज ऑफ टाइम बच्चों उसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद या एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसकी क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी मालूम होगी तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शुरू में क्या वेलोसिटी थी, इस बॉडी रेस्ट पर थी, शुरू काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। यदि मान लो कुछ वेलोसिटी थी तो शुरू की कुछ भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा बच्चों, वो वर्क के बराबर होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, किसी बॉडी पर यदि कोई वर्क किया जाए, वर्क किसके द्वारा होता है भैया, बाई फोर्स द्वारा होता है ना। यदि किसी बॉडी पर बच्चों यदि हम वर्क करते हैं तो उस वर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा W इक्वल टू डेल्टा के। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत आसान है। एक बार फिर से सबको जो बिल्कुल फिजिक्स नहीं समझता वो भी सीख सकता है। किसी बॉडी पर हम जितना वर्क करते हैं वह वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। बोलो इसमें क्या दिक्कत है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स। किसी फोर्स के द्वारा किसी बॉडी पर जो वर्क किया जाता है वह किसके बराबर होता है जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 5-6 बार बता दिया आपको। चलो बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं, इसको 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, when force is constant, आप जो है कोई अभी कह दिया जाए स्टेट एंड प्रूफ, तो कोई भी मेथड कर देना बच्चों।
तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक बच्चों, अब यहां लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई हाफ एम बोथ साइड्स, दोनों साइड बच्चों आप हाफ एम से इनटू कर दो, ये कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम इंटू 2as। तो ये 2 बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया, m इंटू ए बच्चों क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा, और यस और फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप बताओ शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ एम, शुरू में वेलोसिटी बच्चों कितनी थी यू थी, बाद में कितनी हो गई वी हो गई, अभी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तो शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, जब वेलोसिटी बच्चों v हो गई तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बच्चों क्या बताता है जरा आप तो बताओ, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बताता है बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को हम लोग बच्चों बोल क्या सकते हैं डेल्टा के ई। तो W इक्वल टू क्या हुआ बच्चों डेल्टा के ई, यहां लिख दो हियर, यहां लिख देना सिंस F इक्वल टू क्या एम ए, और फिर यहां लिख देना W इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस। अभी मैं आपको फिर से वो कर दे रहा हूं, लिखिए लेट अ बॉडी ऑफ mass m has initial velocity u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है u, लिखेंगे ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स F applied on it let its velocity becomes v after covering certain distance yes। अभी मैं फिर से पूरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये स्टार्ट में लिख लेना बच्चों, ये स्टार्ट में लिख लेना, इसके बाद फिर यहां से शुरू होगा, यहां से लेट अ बॉडी ऑफ मास या मास की बॉडी है हैज इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितना u है, ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स F अप्लाइड ऑन इट लेट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, उसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाती है v हो जाती है। आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस यस डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जा रही है v हो जा रही है। तो शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी जरा आप मुझे बताओ तो सिमी, शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट सिमी, व्हाट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो सर इनिशियल मान वेलोसिटी u थी या मास की बॉडी थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu हाँ। स्क्वायर, बाद में कितनी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको कभी आ जाए स्टेट एंड प्रूफ एनर्जी थ्योरम, तो यदि कोई कंडीशन ना दिया रहे फोर्स कांस्टेंट है फोर्स वेरिएबल है, यदि फोर्स बच्चों कांस्टेंट है तो यही वाला मेथड कर दो, ठीक है। चलो दूसरा मेथड, यदि ओनली कह दे स्टेट एंड प्रूव तो कोई मेथड कर दो, यदि कह दे व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट देन प्रूव तब तो ये वाला कर देना, और व्हेन फोर्स इज वेरिएबल एक और मैं करा दूं बहुत आसान है, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल
मान लो बच्चों वेरिएबल फोर्स है, तो लिखिए लेट अ बॉडी ऑफ मास m acquires velocity v from initial velocity u का, जो from initial velocity u after covering a distance yes डिस्टेंस कवर करने के बाद m मास की बॉडी की वेलोसिटी v हो गई, कब? इनिशियल वेलोसिटी u से, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस yes ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फिजिक्स की भाषा जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, अप्लाइड ऑन इट। ठीक भैया, अब मैंने फोर्स का नाम नहीं लिखा, यहाँ फोर्स का नाम मैंने एफ लिखा था, एफ फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है बच्चों? वेरी कर रहा है। ठीक है, एक चाहे तो आप टाइम पास डायग्राम बना सकते हैं। यह मास की बॉडी है, इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी थी? u थी, ऐसे ही डायग्राम उसमें भी, और फिर यह मास की बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। कितना डिस्टेंस कवर? यस कवर किया। और ये कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। और यहाँ इस वाले डायग्राम में यहाँ कांस्टेंट फोर्स कर देना बस। अब बच्चों मान लो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, क्योंकि फोर्स आप लगाते जा रहे हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही? बदलती जा रही। इस ds डिस्टेंस में उसके जो चेंज इन वेलोसिटी है, इस ds डिस्टेंस को कवर करने में बच्चों मान लो dt टाइम लेता है, तो उस ds बाई dt के समय क्या होगी? उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कितनी है? v मान लो। हालांकि यहाँ की फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V लिखा, यहाँ स्मॉल v लिखिए, लेकिन रफ लैंग्वेज में हम लोग जो यहाँ लिखे रहते हैं वही यहाँ लिख देते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन टेक्निकली गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ u है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी, इन बिटवीन वेलोसिटी क्या होगी? कुछ अलग होगी। चलो इसको, यदि आपने कैपिटल V लिया तो इसको क्या ले लीजिए? वेलोसिटी, इसको कैपिटल V लीजिए जरा तो। लेकिन कोई ऐसी माइक्रोस्कोपिक बात बताता नहीं है। एक्वायर्स वेलोसिटी आप स्मॉल v लिखे नहीं, यहाँ भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन एक्वायर्स वेलोसिटी मैंने यहाँ कैपिटल V लिखा, शुरू वाली वेलोसिटी कितनी थी? स्मॉल u थी, लेकिन ds डिस्टेंस के समय उसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो गई? v हो गई। तो यहाँ चलो मैं लिखता हूँ, अब ये डायग्राम बन गया होगा आपका, मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। सर फोटो भेज दीजिएगा। हाँ यस, किसी का फोन आ रहा था। सुनो बच्चों, अब देखो, तो लिखेंगे वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, dw बच्चों कितना हो जाएगा? f इंटू ds। f कितना हो जाएगा? ma इंटू ds, क्योंकि सिंस f, हाँ बच्चों, उस वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds व्हेन फोर्स इज f, फोर्स बच्चों कितना है? f, एंड वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी इज v, स्मॉल v लिखना। वर्क, लेकिन मैं बोला ना आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक ही वेलोसिटी हर जगह लिखो, लेकिन टेक्निकल बात यही है, क्योंकि इन बिटवीन वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? अलग होगी। व्हेन फोर्स इज f, क्योंकि फोर्स क्या बच्चों? वेरिएबल फोर्स है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds में इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, एक यहां से यहां तक तो सिग्निफिकेंट चेंज इन फोर्स की वैल्यू है, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ऐसे सो ऑन। लेकिन बहुत छोटा सा एकदम और छोटा डिस्प्लेसमेंट ले लें, ये जो फोर्स में वेरिएशन है
दैट में बी इग्नोर्ड एंड द फोर्स में बी टेकन एज कांस्टेंट। तो एफ इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, एम ए। सुनो, तो एम एक जगह बच्चों क्या लिख देंगे, डीवी बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा, डीएस। तो ये डीएस बाई डी टी बच्चों क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये हो जाएगा एम वी, और ये डीवी बाई डी टी वैसे लिख दो। डीएस बाई डी टी बच्चों क्या हो गया, वी हो गया। डीएस बाई डी टी बच्चों क्या हो गया, यहां लिख दो सिंस डीएस बाई डी टी इक्वल टू क्या बच्चों, वी। डीएस बाई डी टी बच्चों क्या हो जाएगा, वी। एक जगह हम लोग क्या लिख दें, यहां लिख दो सिंस ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। उस डीएस डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज इन वेलोसिटी आया था ना, था डीवी, कितने टाइम में बच्चों, डीटी टाइम में। ठीक है, तो ds बाई डी टी इज द वेलोसिटी। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, कोई फोन करके डिस्टर्ब कर दे रहा मुझे। फिर से आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान सुनो। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds में कितना वर्डन होगा, dw होगा एफ इंटू ds। यह बच्चों कितना हो जाएगा, एम ए इंटू ds। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एक जगह क्या dv बाई dt लिख देंगे हम लोग, dv बाई, एक जगह एट प्लेस ऑफ ए वी विल राइट dv बाई dt। देखो मैंने एक प्लेस पर dv बाई dt लिख दिया, और ये ds था, तो ये ds dt को एक साथ लिखेंगे, ds बाई dt क्या हो जाएगा, v, और a वाला dv वैसे ही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, dw। अब लिखेंगे टोटल वर्डन ऑन द बॉडी। बॉडी पर बच्चों टोटल वर्डन कितना होगा, आपने डिस्क्रिप्शन कर दिया, यूज वी हो जाती वेलोसिटी, w इक्वल टू इंटीग्रेशन dw। तो इंटीग्रेशन एम वी डी वी, लिमिट बच्चों क्या दो, चाहे तो आप यूवी यहां भी लिख सकते हो, यू टू वी। बोलो सर आपने इंटीग्रेट क्यों किया, भाई देखो इस पूरे जर्नी को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में आप स्प्लिट कर सकते हो। हर डीएस में इस डीएस के करस्पॉन्डिंग वर्डन डीडब्ल्यू, इस डीएस के करस्पॉन्डिंग डीडब्ल्यू, इस डीएस के करस्पॉन्डिंग डीडब्ल्यू। तो पूरा डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू जोड़ेंगे, टोटल वर्डन आएगा। तो जोड़ने को ही बच्चों क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ बच्चों हम लोगों ने क्या लिखा, डीवी। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, यम यक्स डीएक्स बच्चों कितना होता है, एनी वन ऑफ यू, यक्स डीएक्स इज व्हाट, यक्स डीएक्स इज व्हाट, यक्स डीएक्स बच्चों कितना होता है, एनी वन, एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ, वी डीवी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। हाँ ये बच्चों आप लिमिट लेना, स्मॉल यू से कैपिटल वी लेना। ठीक है, लेकिन आप एक मैं बोला ना, किसी बुक में देखोगे तो स्मॉल वी यहां भी लिया, स्मॉल वी यहां लिया, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। लेकिन शुरू में वेलोसिटी यू थी, बाद में कितनी हो गई, वी हो गई, ये हो गया वी डीवी। अब देखो बच्चों, वी डीवी क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट स्मॉल यू कैपिटल, और लोअर लिमिट स्मॉल यू, अपर लिमिट कैपिटल वी। ये बच्चों हो गया हाफ एम, हाफ एम। इस वी की जगह अपर लिमिट वी स्क्वायर माइनस करके इस वी के प्लेस पर लोअर लिमिट यू स्क्वायर। ठीक है, तो W इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन नंबर, कोई आ रहा है इक्वेशन, अभी तक बना ही नहीं, चलो बना देते हैं यार। एक इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाओ, इक्वेशन 2 इसको बनाओ। तो ये बच्चों आपका एक वर्किंग फॉर्मूला हुआ, इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। तो W इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, बोलो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, के फाइनल, ये हो जाएगा के इनिशियल, शायद यही डेल्टा के लिख देते, कोई फर्क नहीं था। तो W इक्वल टू बच्चों हो जाएगा डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ना जी। दस वर्डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखिए व्हिच प्रूव्स द थ्योरम, व्हिच प्रूव्स वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क एनर्जी थ्योरम को बच्चों प्रूव करता है। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।
और soon we will meet again. तो मैं जानबूझ के नहीं ज्यादा पढ़ा